माली से मुनि तक माता पिता। परिवार एक हरा भरा बगीचा है और माता पिता इस बगीचे के माली है। कुशल माली अपनी बगिया को सरसब्ज रखने के लिए उसे जल से सींचते हैं और निगरानी भी रखते हैं। ऐसे ही माता पिता भी संतान को सुसंस्कारित करने में एक समर्थ माली के दायित्व की भूमिका अदा करते हैं। सुसंस्कार मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम श्रृंगार है। दोषों को मांझना और जीवन को सद्गुण से सजाना सुसंस्कार की सार्थकता है। सोना संस्कारित होकर दमकता है, हीरा सुसंस्कारित होकर निखरता है। इसलिए कहा है, सुसंस्कार सुदामा के दस्तक की भांति है, जो कृष्ण को भी नंगे पांव दौड़ने के लिए विवश करते हैं। सुसंस्कारों का सिंचन बड़ी कठिन तपस्या है, क्योंकि इसमें सजगता के साथ दिल की विशालता और धैर्यता भी आवश्यक है। ध्यान रहे, एक शिल्पकार को मूर्ति का निर्माण करने में जितना श्रम अपेक्षित है, उससे अनेक गुना श्रम सुसंस्कारों के सिंचन में लगता है। हालांकि पत्थर जड़ होने से प्रतिकार नहीं करता और शिल्पकार अगर बीच में अपना कार्य छोड़ भी दे तो पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु संतान चेतन है और चेतन होने से माता पिता द्वारा सिंचित शुभ प्रयत्नों का प्रतिकार या विरोध भी कर सकती है। इतना ही नहीं, उन प्रयत्नों में अंतराल पड़ जाए तो सारी मेहनत नाकाम हो जाती है। जिस प्रकार एक माली में नन्हे कोमल बीज को वटवृक्ष बनाने की लगन, निष्ठा, लक्ष्य और संकल्प होता है, उसी प्रकार माता पिता भी प्रारंभ में माली बनकर बच्चों के पोषण, शिक्षण, रक्षण और जागरण की प्रक्रिया में जुट जाते हैं। अनुकूल माहौल, समय, सुरक्षा और सुविधा देकर माता पिता बच्चों का पोषण करते हैं। जिस प्रकार बीज को पनपने के लिए हवा, पानी, खाद, धूप की जरूरत है, ऐसे ही बच्चों के लिए भी उचित मात्रा में पोषण अपेक्षित है। संस्कार सिंचन करने का मतलब है अटेंशन देना। अटेंशन एक ऐसी सृजनात्मक ऊर्जा है जो श्रेष्ठ परिणाम लेकर आती है। न केवल मानवीय जगत में अपितु पशु जगत में भी अटेंशन से अच्छे परिवर्तन देखे जाते हैं। इतना ही नहीं, पेड़ पौधों ने भी इस तथ्य को पुष्ट किया है। आज के कंप्यूटर युग में माता पिता सोचते हैं, बच्चों को उचित सुविधा दो, संपत्ति दो, साधन जुटा दो, कर्तव्य पूरा हो गया, किंतु उचित मात्रा में वे समय नहीं दे पाते। ख्याल रहे, समयोचित शुभ संस्कार देने से बच्चे व्यवहार कुशलता के साथ विनम्र बनते हैं, साहस के साथ दयालु बनते हैं। कुशल माली के रूप में माता पिता बच्चे को मॉरल एजुकेशन के साथ रियल नॉलेज देते हुए समझाते हैं, जीवन में तुम्हें बहुत सुविधाएं मिली हैं, किंतु तुम सुविधा भोगी मत बनना, क्योंकि जीवन में प्राप्त हरी घास कभी भी सूख सकती है। अतः जितनी खुशी से आज हरी घास में खेल रहे हो, उतने ही उल्लास से जिंदगानी की सूखी घास में भी खेलना। बालक का मन सफेद कपड़े जैसा है, इसे जिस रंग में डालो वैसा हो जाएगा। बच्चे को अपने घर का, मित्रों का, पड़ोस का जैसा वातावरण मिलता है, वो वैसे संस्कार ग्रहण करता है। इसलिए माता पिता को चाहिए, अगर बालक कुछ मनगढ़ंत, नाजायज या अनैतिक बर्ताव करता है तो उसे यह कहकर प्रोत्साहित न करें कि तूने बहुत अच्छा काम किया। यदि बच्चों को उनकी भूल या चूक पर कुछ नहीं कहा तो वे समझेंगे मैं करेक्ट हूँ। आज अफसोस है कि माता पिता बच्चों को प्रेम देते हैं, पैसा देते हैं, समय भी देते हैं, किंतु बोध नहीं देते। यह हकीकत है। बुरी आदतों को सीखने में कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन अच्छी आदतों को सीखने में मुद्दत लग जाती है। अनुशासन और मर्यादा की ओट में
माता पिता बच्चे का संगोपन एवं रक्षण करते हैं। नीति शास्त्र का सुझाव है, बालक की निगरानी रखते हुए उसके सामने ज्यादा तारीफ के पुल मत बांधना। माता पिता बच्चों के साथ पुस्तक की भांति व्यवहार करें, न उन्हें अधिक पास रखें और न ज्यादा दूर रखें, न उन्हें अपनी नजर में कैद रखते हैं एवं न आंखों से ओझल होने देते हैं। खलील जिब्रान ने माता पिता को हिदायत देते हुए लिखा है, बच्चों के माली बनना किंतु मालिक मत बनना। बालक तुम्हारे अवश्य हैं, क्योंकि वे तुमसे जन्मे हैं और तुम्हारे साथ भी रहते हैं, फिर भी वे तुम्हारे नहीं हैं। तुम उन्हें प्रेम दो, किंतु उन पर अपने विचार मत थोपना, क्योंकि उनके अपने भी विचार हैं। तुम उनके शरीर को चाहे घर में रखो, लेकिन उनकी आत्मा को नहीं, क्योंकि उनकी आत्माएं भावी के भवन में रहती हैं, जहां तुम स्वप्न में भी नहीं पहुंच सकते। तुम चाहे उनके सदृश होने का प्रयत्न कर लेना, लेकिन उन्हें अपने अनुरूप बनाने की चेष्टा कभी मत करना, क्योंकि जीवन कभी पीछे की ओर नहीं जाता और ना ही बीते हुए कल के साथ रुकता है। जैसे बीज को देखकर यह पता लगाना मुश्किल है कि इसका फल कड़वा निकलेगा या मीठा। बीज में कुछ खोजबीन नहीं की जा सकती, जब पनपेगा फल आएंगे तभी पता लग सकता है। इसी प्रकार माता पिता बच्चे में खोजबीन नहीं करते कि यह मुझे अच्छा फल देगा या बुरा। वे महज माली बनकर पोषण, शिक्षण, रक्षण और जागरण के दायित्व को बखूबी निभाते हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार देकर उनकी नींव मजबूत करने वाले माता पिता को चाहिए कि अब वे माली नहीं मित्र बने। युवावस्था की दहलीज पर कदम भरने वाली संतान का मित्र बनकर स्वागत करें। मित्र वह है जो अहित से रोके, हित में प्रवृत्ति कराए और विपत्ति में साथ न छोड़े। माता पिता और संतान का विश्वसनीय रिश्ता सच्चाई एवं ईमानदारी के तले पनपता रहे, इसके लिए माता पिता मित्र की भूमिका अदा करते हैं। संतान का संक्रमण काल युवावस्था में होने से शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों का प्रभाव उसके जीवन पर तीव्रता से असर डालता है। इस उम्र में अपनी स्वतंत्रता का एहसास होने से माता पिता की रोक टोक भी उन्हें पसंद नहीं आती। ऐसी स्थिति में माता पिता को क्रोध या दबाव से नहीं, अपितु संतान का मित्र बनकर प्रेम और धैर्य से काम लेना चाहिए। कुछ कहने से पूर्व उन्हें सुने, समझे और उसी के अनुरूप नई दिशा देने का प्रयास करें। अक्सर माता पिता यह मान लेते हैं कि हमारी इच्छा ही संतान की इच्छा है, हमारी पसंद ही उसकी पसंद है। ऐसी मान्यता रखना बहुत बड़ी भूल है। इस भूल के तले युवा संतान के व्यक्तित्व का विकास दब जाता है। इसलिए इस सत्य का स्वीकार करना होगा कि प्रत्येक संतान माता पिता की प्रतिकृति नहीं हो सकती। माता पिता को चाहिए कि इस पड़ाव पर संतान का तिरस्कार, दुत्कार न करे, न अपना व्यक्तित्व उस पर लादने की कोशिश करे और न एकाध गलती की वजह से उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को दोषी ठहराए। चूंकि माता पिता को अपनी संतान से अप्रतिम प्रेम होता है, इस कारण वे संतान के क्रोधाविष्ट शब्दों को सुनते हैं, किंतु वे आपसी संबंधों को कलुषित नहीं करते। एक परिवार में पिता और पुत्र दोनों एक साथ डिनर करते थे। एक दिन पुत्र ने जोश में अपना होश खोकर आवेश के लहजे में पिताश्री से कहा, आज के बाद मैं आपके साथ डिनर नहीं करूंगा। पिता ने पुत्र को मित्रता के स्वर में कहा, बेटा परेशान क्यों होते हो? इतने दिनों से तुम मेरे साथ डिनर कर रहे थे, परंतु आज के बाद मैं तुम्हारे साथ डिनर करूंगा। इस प्रकार पिता द्वारा दी गई प्रीति, मैत्री
संतान के जीवन भर की पूंजी बन जाती है। मित्र का दायित्व पूर्णतया निभाने के लिए माता पिता को चाहिए कि वे अपने समय की दुहाई ना दे, ना अपना व्यवहार उस पर थोपे, ना बात को इतना विस्तार से समझाए कि वह द्रौपदी का चीर बन जाए। अगर पुत्र मनमानी करता है तो उसे समझाने के लिए मित्र या रिश्तेदार का सहारा नहीं ले, बल्कि झूठी धाक धमकियों को छोड़कर सत्य का सहारा लेना माता पिता का प्रथम कर्तव्य है। संतान को अपने प्रति निष्ठावान बनाने के लिए स्वयं उनका रोल मॉडल बने, क्योंकि ईमानदारी, निष्ठा और सत्य सामने वाले में भी यही गुण पैदा कर देते हैं। इसलिए संतान की सफलता हेतु उसे आदर्श दीजिए, ध्येय का बोध कराएं, सत्य मार्ग दर्शाएं, ताकि वे बड़े होकर बड़े गर्व से कहें कि मेरी माँ मेरे लिए मदर नेचर है और मेरे पिताजी मेरे लिए फादर फ्रेंड है। संतान जब आत्मनिर्भर हो जाए तब माता पिता को चाहिए घर का सारा भार उसे सौंपकर निवृत्त हो जाए और मुनि जैसी वृत्ति रखते हुए जीवन के अंतिम चरण का दायित्व अदा करे। मानस शास्त्री कहते हैं, जिम्मेदारी मानव को उत्साही, निपुण और परिपक्व बनाती है। इसी से आत्मविश्वास सुदृढ़ होता है और धीरे धीरे संतान अनुभवी बनती है। कुशल माता पिता को चाहिए कि अपने पुत्र को जिम्मेदारी सौंपकर उसे अपना कर्तव्य निभाने और कला कौशल दिखाने का मौका दे, ताकि उसके भीतर भी घर परिवार के प्रति आत्मीयता वृद्धिंगत हो। पूर्वाग्रह छोड़कर तथा स्वार्थ तज कर जो माता पिता अपने पुत्र को एक स्वतंत्र व्यक्ति बनने का खुला आकाश देते हैं, वे परमार्थ को साध लेते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या यही है, माता पिता अपनी मानसिक असुरक्षा से भयभीत होकर पुत्र के बड़े हो जाने के पश्चात भी न अपना हक और न हट की जकड़ छोड़ना चाहते हैं और न कुंजी और न पूंजी की पकड़ से मुक्त होना चाहते हैं। जब पशु पक्षी भी अपनी संतान को उड़ने दौड़ने में समर्थ होता देख निश्चिंत हो जाते हैं, तो फिर एक समझदार माता पिता को भी अपने योग्य संतान को दायित्व सौंपकर स्वयं निवृत्त हो जाना चाहिए। बढ़ती उम्र के साथ मुनि वृत्ति धारण करना जरूरी भी है।